अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पे मेरा जो सामान है ना वो सारा पैक हो गया था और अब इस बैग को बंद कर देता है, अब इसे नहीं खोलना। सामान पैक करना भी ना एक कोई बहुत बड़ा अजाब है। पैकिंग करना भी बड़ा मुश्किल होता है। इंसान को हर वक्त वहम रहता है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। मुझे तो बड़ा वहम रहता है इस चीज़ का कि कोई चीज़ रह ना जाए। खैर यहाँ पे मैं बना रही थी बीफ की चाँपें, तो क्योंकि जाते जाते हमें सारा गोश्त ख़त्म करना था और सारा गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हो गया था। सिर्फ ये चाँपें ही रह गई थी जिन्हें ख़त्म करना है। तो 3-4 चाँपें थी। वैसे हम बीफ की चाँप बनाते नहीं, हम मटन की बनाते हैं, लेकिन मेरी जो नंद है ना उन्होंने गाय की कुर्बानी की थी तो उसे बनानी नहीं आती, तो उन्होंने फिर हमें दी थी कि बना के ले आना, सब खा लेंगे। तो इसलिए फिर मैंने ये बीफ की चाँपें जो हैं वो बनाई थी। गुड़िया कौन है? हेलो करो। हेलो हाफ साइज हेयर क्यों? हेलो माय यूट्यूब फैमिली। इसको क्यों पता कर दो हेलो। उसके बाद फिर रात में हम अपनी नंद के घर आ गए थे क्योंकि उसने हमें खाने बुलाया था। उसने खूब सारे चपली कबाब बनाए थे और मैं साथ में चाँपें बना के ले आई थी। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने मिलकर खाना खा लिया था। और फिर जो मेरे नंदोई हैं वो ये कुल्फ़ियाँ लेकर आ गए थे, क्योंकि जब आप इतना सारा गोश्त खा लेते हो ना तो फिर आपका ठंडा ठंडा खाने को दिल करता है। और फिर हम लोगों ने कुल्फ़ी खाई, फिर हम लोग घर गए और घर जाकर फिर हम लोग सो गए थे। थोड़ा सा ना फ्रिज में दूध पड़ा था तो मैंने कहा कि मैं शेक बना लेती हूँ, तो पी भी लेंगे। क्योंकि अब इतने सारे दूध का मैं क्या करूँ, जो दूध बच्चा, इसका यही सोल्यूशन है कि इसका शेक बना लिया जाए। क्योंकि शेक भी था, आम भी काट के फ्रीज किए हुए हैं। एक फ्रिज में मुझे आम दिख गया था, मैंने कहा इसको भी काट के इसी में डाल देती हूँ। जब आप कहीं जा रहे होते हो ना फिर आप चीज़ें इसी तरीके से ख़त्म करते हो। जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं ना सारी ख़त्म करके जानी होती हैं। हाय हाय, वैसे गर्मियों में सफ़र करना है बहुत अजाब। और यहाँ पे बस हमें शाम की हमारी 5 बजे की जो है वो सीट थी, तो हम उसके लिए खाना तैयार कर रहे थे। तो पप्पो ने कहा था कि चिकन स्टू बना लो, तो वही चिकन स्टू मैं बना रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम कंप्लीट हो गए। यहाँ पे जो है वो मैंने पैकिंग भी अपनी कर ली थी, खाना भी बन गया। मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने सिर्फ शेक पिया था जो बनाया था, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कुछ खाने का, सफ़र में ही खा लेंगे। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ एक बैग बनाया, वरना मेरा बहुत बैग बनता है। उसके तो मैंने बहुत सामान ठूस रखा है अपना। लास्ट टाइम में मैंने इतना सामान डाल दिया था, मेरा एक बैग टूट गया था। अब दुआ करना ये ना टूट जाए, वरना मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सुनाएंगे कि मैं ऑलरेडी एक बैग तोड़ चुकी हूँ। और एक मैंने अपना ये हैंड कैरी बना लिया, इसके साथ ये ना लेदर का बैग। इसमें ना काफ़ी सारी स्पेस है, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है और ये सफ़र में अच्छा भी लगता है। हाय, और बस यहाँ पे और मैंने अपना बुरखा निकाल के रखा हुआ है। टाइम इस पर 1:30 बजे है। 3 बजे का हमारा ट्रेन का जो है वो, सॉरी ट्रेन कह रही हूँ, गाड़ी आएगी। ट्रेन का टाइम तो 4:30 बजे का है। इस दफ़ा हम ट्रेन से जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मेरी सारी नंदे भी हैं। वरना जब फुप्पो और मैं जाते हैं तो हम फैसल मूवर से जाते हैं, वो थोड़ा जल्दी पहुँचा देती है, ट्रेन से बड़ा लेट हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा बच्चे भी साथ हैं तो फिर ट्रेन सही रहती है। और बर्गर्स हमने कहा था वो हम ना जब जाने लगेंगे उससे कुछ देर पहले बना के ले जाएंगे। और इसमें ना 2 दिन का कंबाइंड ब्लॉग है। अब जब आप देख रहे होंगे ना, अब तो इस समय मैं कराची बैठे वॉइस ओवर कर रही हूँ, शायद आपको पंखे की आवाज़ भी आ रही होगी, लेकिन वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी क्योंकि जो इस यहाँ पे गर्मी है ना, उस गर्मी में मुझसे पंखा बंद करके वॉइस ओवर नहीं हो सकती। मैंने काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं डाला तो इस वजह से, क्योंकि जब से मैं इधर आई थी ना इतनी मसरूफ़ हो गई थी, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी गर्मी की वजह से, तो मैं आपको अपडेट्स देना भी भूल गई। फिर मैंने सोचा मैं 3 दिन सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेती हूँ। अब इतनी ब्रेक तो इंसान की चलती है ना, उसे ले लेनी चाहिए। रोज़ वीडियो डाल कर भी इंसान थक जाता है और आप लोग भी रोज़ मुझे देखकर थक गए होंगे, इसलिए मैंने जो है वो ब्रेक ले ली। और बस यहाँ पे मैंने अपना बुरखा वगैरह जो है वो पहन लिया था। अब हम लोग जो है वो घर से निकल रहे हैं। हम लोग 3 बजे निकल गए थे क्योंकि ट्रेन का आने का टाइम भी जल्दी था और काफ़ी सारा हमारे पास सामान भी था। सिर्फ हमारे घर का सामान था, जबकि मेरे साथ मेरी नंद भी जा रही थी, उनके घर का सामान अलग था। हम पूरी फैमिली जा रहे थे, फुप्पो जा रही थी, मैं जा रही थी, मेरी 2 नंदे जा रही थी, उनकी फैमिली वगैरह, हम सब लोग जो है वो मिलकर जा रहे थे। और मैंने लास्ट व्लॉग में पूछा भी था कि सब लोग गेस करिएगा हम कहाँ जा रहे हो, और मोस्टली 90% लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया था कि आप कराची जा रहे हैं। पर कराची हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी जो नंद है ना वो हज कर आई है, तो इस वजह से जो है हम सब लोग जा रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए, तो इसलिए हम वक्त पर आ गए हैं। बट ट्रेन वक्त पर नहीं आई है। हम 4:45 बजे इधर आ गए हैं, जबकि ट्रेन 5 बजे की थी, लेकिन अभी भी ट्रेन आधा घंटा लेट है।
गर्मी से इतना बुरा हाल हुआ हुआ है ना, पानी पीना है मेरे को। और ये हमारे मुल्तान का वो एयरपोर्ट कह रही हूँ, सॉरी, गर्मी से ना मेरा दिमाग ही उल्टा हो गया, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ, सॉरी। रेलवे स्टेशन है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन कौन सा स्टेशन अच्छा लगता है। हर जगह का स्टेशन ना डिफरेंट होता है। मैं इतने ज़्यादा स्टेशन के सफ़र नहीं किया, लेकिन रास्ते में मैंने जितने देखे ना, मुझे बहावलपुर का जो स्टेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान रेलवे जो है इससे शायद जा रहे थे। इससे मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो AC स्टैंडर्ड की टिकट करवाई थी, और अब एक टिकट जो है वो 4500 रुपीज़ की हो रही है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए मुल्तान से कराची की AC स्टैंडर्ड की, वो इतने में होती है। बाकियों का रेट जो मुझे पता नहीं है। उसके बाद मैं तो घर से कुछ नहीं खा के आई थी, मैंने सिर्फ 7 दिन शेक पिया था बस। फिर रात को हमने एक ही दफ़ा खाना खा लिया था, बर्गर खा लिए थे। उसके बाद जो सालन हम बना कर लेकर आए थे ये हम लोगों ने खा लिया था। और उसके बाद फिर हमने अपना पर्दा लगाया, और उसके बाद सारे टल्ली होकर सो गए थे, क्योंकि और तो कुछ करने को था नहीं। और हमने पहली दफ़ा मुहर्रम में सफ़र किया, हमने 8 मुहर्रम को सफ़र किया था। और मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कोई मुहर्रम में सफ़र करे। एक तो और ये सुबह के 8 बजे का टाइम है, ट्रेन और ज़्यादा लेट हो जाती थी, तो मेरी आंखों से भी आपको लग रहा होगा। और इस वक्त तो हमने पहुंचना था, लेकिन हम लोग दोपहर के 12 बजे पहुंचे थे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो 4 घंटे लेट थी। आई वो टाइम पे थी 5 बजे, लेकिन पहुंचने में ना हमें बहुत लेट हो गई थी, वही मुहर्रम की वजह से। और बस फिर हम लोग कराची पहुँच गए थे। वो मेरे हस्बैंड तो आपको दिख रहे होंगे, इनसे कौन वाकिफ़ नहीं है बल्कि मेरी बहुत सी ऑडियंस वेट कर रही थी कि आपके हस्बैंड कब आएंगे। वो तो नहीं आए, मैं खुद उनके पास आ गई चलो भाई, हिम्मत करके सीढ़ियाँ चढ़ो, सारे 5 मंजिला। और बस यहाँ पे फिर हम लोग पहुँच गए थे, अपनी नंद के घर आए थे हम लोग जो है। और यहाँ पे नाश्ता जो है वो सब कर रहे थे। मैंने तो कुछ खास नहीं खाया था, मैंने बस आधा पराठा खाया, साथ में अंडा खा लिया था। दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, इतनी थकावट हुई थी ना, इसलिए कुछ भी दिल नहीं किया। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। फिर हम उठे, फ्रेश हुए, और ये कुछ चीज़ें थी जो हम अपनी नंद के लिए ना लेकर आए थे। यहाँ पे मेरी जो फुप्पो है ना, वो एक मेरी नंद के लिए वो नॉन स्टिक की कढ़ाई लाई थी 40 सेंटीमीटर की। साथ में उनके हस्बैंड के लिए एक सूट लाई थी, उनकी ससुर के लिए एक सूट लाई थी, और जो है उनकी सास के लिए ना बेडशीट लेकर आई थी। अब लिए तुम्हारी बेडशीट। चल बारिजा, तू दूसरे नंबर वाली आयशा को देना, नंद तू दे दे। तुम हाजन की सास बनी हो। नहीं, मैं आंटी के हाथ से आंटी भी ऐसा लाइट आके 7 दिन आपने रुकना दो ना, ये ना भगा दो आपको। भाई अगर मेरी तरफ से चल लिए अभी तुम वापस पड़ता नहीं पड़ता। हां, आपका क्या इकट्ठा हो रहा है इसका आधा। भाई ये मेरी तरफ से नहीं, ये तुम्हारे तरफ से है भाई। मेरा दुकान की तरफ। अबे यार चेक कर, गरीब मेरी तरफ से यार, तुम पागल हो। ये मेरी तरफ से भाई, ये भी हमारी तरफ से। ये क्या है भाई? ये बेडशीट है भाई, ये भी हमारी तरफ। अच्छा, ये आपको शायद शोर में समझ ना आई हो, मैं बता देती हूँ। मेरी दूसरी नंबर वाली नंद है, और ये लेकर आई थी एक हॉट पॉट था, एक सूट था, और साथ में जो है वो एक बेडशीट थी, और उनके हस्बैंड के लिए कुर्ता लेकर आई थी। और ये मेरी जो है वो सबसे बड़ी वाली नंद थी, वो उनके लिए ना केक प्लेटर वाला जो सेट है वो लेकर आई थी। ये हॉट पॉट था, ये केक प्लेटर की मैंने आपके लोगों के लिए पिक्चर्स ली थी। हाँ, एक है मेरी तरफ से, मेरी मियाँ और मेरी तरफ से। और ये वही सेट जो तुझे मेरा पसंद था, मैं तेरे लिए ले आई। और मैं इसके लिए ये लाई थी एक कस्टमाइज़ ये लैम्प था, ये हज मुबारक जो है वो लिखा हुआ था, और साथ में एक बेली पॉट का मैं सेट लेकर आई थी। वो इसे मेरा पसंद था, जो मेरे पास आप लोग कुकिंग वीडियोस में देखते हैं, तो वो इसने पसंद था और मेरे दिमाग में था, तो मैंने फिर इनके लिए ना वो लिया था एक, ये मैं इसके लिए लेकर आई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सब बर्तन क्यों ले आए, वो इसलिए क्योंकि मेरी जो नंद है ना, उनके ससुराल वालों की तरफ से जब वो आए थे तो उन्होंने सबने सूट ही सूट दिए थे, और उसके पास वैसे भी बहुत सूट है, क्योंकि मेरी नंद जो है वो आलमा भी है और उसको आते रहते हैं गिफ्ट, तो फिर जो जो चीज़ों से पसंद थी और उसकी ज़रूरत थी, फिर हम उसके लिए वो ले आए थे। और यहाँ पे रात में इसने हमारे लिए पाए बनाए थे, और ये पाए इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बनाए थे ना इसने। मैंने बहुत टाइम बाद बहुत अच्छे पाए खाए हैं, और ये बहुत मज़े के बने हुए थे।
मैंने कहा इनकेस अगर आप लोग मेरे हस्बैंड को मिस कर रहे हो तो वो ये रहे, हम ऊपर बैठे हुए थे क्योंकि लाइट गई हुई थी जो कराची में बहुत जाती है और गर्मी भी बहुत है कराची में। तो बस फिर हम लोग थोड़ा ऊपर बैठ गए थे और अभी तो हम अपनी नंद के घर में ही थे। फिर रात को जो है वो उसने खाना लगा दिया था, तो बस यहाँ पे सब लोग जो है वो बैठ के खाना खा रहे थे। पाए थे खाने में जो मैंने आपको बताया था वो बहुत मज़े के बने हुए थे। और बस यही आज का व्लॉग था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आप यहाँ तक आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, फातिमा लाइफ के नाम से मेरा अकाउंट है। और यहाँ पे फिर खाने में जो है ना वो इन्होंने खीर भी बनाई हुई थी और खीर भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। और बस इसी तरह का आज का सारा दिन गुजर गया और टाइम का जो है वो पता भी नहीं चला। और वहाँ पे मैं रोज़ अपडेट देती हूँ और मैं बहुत दिन बाद व्लॉग डाला। अब इंशाल्लाह मैं रेगुलर डालूंगी बड़े अच्छे से। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।